जितेंद्र वर्मा, राहुल गांधी की आपत्तियां बिल्कुल जायज हैं, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, क्वेश्चन करना और सिस्टम में अगर कोई खामी कमी है तो उसे उजागर करना। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को जाना चाहिए आपको लगता है, या आपको भी लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पीएम बन गए वोटों की धांधली की वजह से, बीजेपी ने कोई काम वाम नहीं किया है? जितेंद्र जी। देखिए, कल तक तो सभी को लग रहा होगा कि मोदी जी एक करिश्माई नेता है, लेकिन कल जैसे ही देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत सहित चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी जी का बेईमान चेहरा देश के सामने बेनकाब किया, वोट चोरी का जो चेहरा देश के सामने बेनकाब किया, न केवल देश की जनता, पूरी दुनिया ये जान गई कि एक करिश्माई गुब्बारा फूट गया। सबूत सहित नेता प्रतिपक्ष ने सारी बातों को पॉइंटेड रखा है। आप महाराष्ट्र चुनाव की बात कर लीजिए, सर्वप्रथम राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र चुनाव की इनकी पोल खोली थी बेईमानी की। 2 घंटे में 76 लाख वोट पड़ गए, 5 साल में आपके 32 लाख वोट बढ़े और 6 महीने में 41 लाख वोट बढ़ गए। इनकी बेईमानी का पर्दा लगातार फाश हो रहा था और इधर इंतजार किया जा रहा था कि एक ही तरह की चोरी कई बार जब करी जाती है तो पकड़ी जाती है। आपने देखा होगा, चोरी होती है, एक ही बार एक तरीके की चोरी होती तो पकड़ी नहीं जाती है, लेकिन लगातार जब उस तरह की चोरी की जाती है, जैसे दिल्ली की गई, जैसे महाराष्ट्र की गई, हरियाणा की गई, तो इन लोगों ने सोचा अरे कुछ हो ही नहीं रहा, चलो बिहार में भी कर लेते हैं। ये एसआरआई जो आया है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इन्होंने जारी किया है चुनाव आयोग ने, उसमें सोचिए जमुई में एक घर में 200 वोट, एक ही पते पर अलग अलग जाति के लोग एक ही घर में रह रहे थे। इन बेईमानों का पर्दाफाश हो गया। 80 वोटर एक ही घर से। पहले क्या होता था, TN सेशन के समय को भी देखा गया है, शाम को वही 6 बजे के आसपास प्रेस होती थी, वोट प्रतिशत बता दिया जाता था, उसके बाद कह दिया जाता था सुबह 10 बजे हम आपको कंफर्मेशन कर देंगे फाइनल वोट प्रतिशत। दूसरे दिन फाइनल वोट प्रतिशत बताया जाता तो अब मुश्किल 1 से 1.5% की वृद्धि होती थी। लेकिन ये बेईमान चुनाव आयोग हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उस समय तो बैलेट से चुनाव होता था, इतनी सुविधाएं नहीं थी TN सेशन के समय में। तब बताइए सुबह 10 बजे दूसरे दिन वोटिंग के बता दिया जाता था फाइनल वोट प्रतिशत। अब ये बेईमान 10 दिन बाद बताते हैं और 10 दिन बाद वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है, 6 से 8। ये बेईमानी का जो गुब्बारा है इनका, ये फट गया है, ये देश की जनता के सामने आ गया है। कर्नाटक का एक उदाहरण रखा गया जहां हार जीत का अंतर सिर्फ 32,000 है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बेईमानी का उनका पिटारा खोला गया, तो 1,14,000 की बेईमानी इनके द्वारा की गई थी। इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट मांगी गई, पहले नहीं दी गई, बताइए उसमें भी हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है पक्ष को। इनकी मानसिकता देखिए इन बेईमानों की। 9 राजनीतिक पार्टी इलेक्शन कमीशन ने मिलने का समय मांगते हैं, मिलने का समय नहीं देते। नहीं, समय तो दिया जितेंद्र भाई, समय तो दिया। अरे आप क्या, अच्छा एक बात कह रहे हैं कि आप हलफनामा क्यों नहीं दे देते? ये वो संस्थाएं हैं, अगर उन पर आरोप लगता है और सबूत सही आरोप लगता है तो स्वतः संज्ञान ले लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेता? तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि डेटा गलत है, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम इस चीज को नहीं मानते। अब क्या जवाब तो दे दिया इलेक्शन कमीशन। अरे सुनिए भैया, इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है और बीजेपी इलेक्शन कमीशन है, दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। जितेंद्र भाई, अगर ऐसा तब तो इस साल के विधानसभा चुनाव में यूपी में हमको लगता है 1 सीटें भी नहीं आने वाली समाजवादी पार्टी की। सब सेटिंग है। अगर तो एक बात बताइए जी, क्या यूपी इलेक्शन में आपने नहीं देखा कैसे कुंदरकी इन लोगों ने लूट लिया, कैसे बीजेपी के हेड ऑफिस से कॉल्स जा रही थी, मिश्रा जी टारगेट पूरा हो गया, ठाकुर साहब बाबा जी के मान सम्मान का मामला है, मठ के मान सम्मान का मामला है, क्या टारगेट पूरा हो गया? 1000 ट्वीट समाजवादी पार्टी ने किए, लेकिन इस बेईमान चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है जितिन भाई, और ये बेईमानी करवाते रहे। पूजा वांट्स टू से समथिंग। बेईमान लोग हैं। ठीक है, देश में
जल्दी ही जेपी आंदोलन छेड़ेगा जी। इस मोदी को हम लोग उठा के फेंक देंगे सत्ता से। ठीक है, ये देश की जनता है, ठीक है, यही जनता थी जिसे इंदिरा गांधी को सत्ता से उठा के फेंक दिया था। ठीक है, अब जितेंद्र गुलाम भाई। पत्रकार हंसते हैं, ठीक है जितेंद्र दलाल लोग भाई, हंसते हैं, जितेंद्र क्योंकि भाई इनको दलाली मिलती है सुनिए, वहां जितेंद्र से। भाई